हेलो एवरीबॉडी। देखिए, आज इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे जो कि S-400 मिसाइल से रिलेटेड है, जो कि इंडिया रशिया से खरीदना चाह रहा है। तो इसमें अमेरिका का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या बोलता है, रशिया क्या बोल रहा है, ये सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। अब देखते हैं कि हुआ क्या है कि ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो देखिए, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है ना, लॉयड ऑस्टिन, ये इंडिया के विजिट पर आए थे और इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे जो S-400 मिसाइल का जो इशू है ना वो दोबारा से रेज हो चुका है। यूएसए और रशिया की ना शुरू से ही नहीं बनती, आफ्टर वर्ल्ड वॉर इन दोनों की कभी भी नहीं बनी, इवन इनमें अभी तक कोल्ड वॉर चलता है। तो इतना बुरा हाल है कि यूएसए को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी कंट्री अगर रशिया के करीब जाती है ना तो यूएसए को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वो चीज़ें। इवन यूएसए ने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर रखा है जिसमें उसने प्रॉपरली लिख रखा है कि अगर कोई भी यूएसए का अलाय कंट्री, अलाय मतलब होता है कि अगर यूएसए का कोई दोस्त रशिया से कोई डिफेंस डील करेगा ना तो यूएसए के पास पावर है कि यूएसए जो है वो उस कंट्री पे सैंक्शंस लगा सकता है। इसी वजह से जो यूएस है ना बार बार इंडिया को धमकी देता रहता है कि हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है ना उसने बहुत अच्छे से यूएसए को क्लैरिफाई कर दिया है कि देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ही कंट्री से सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। हम रशिया से भी खरीदेंगे, हम फ्रांस से भी खरीदेंगे, हम आपसे भी खरीदेंगे। तो ये क्लियर हो चुका है। अब देखो, मोदी गवर्नमेंट ने बोल तो दिया लेकिन हम अमेरिका से ना डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते कि भाई कर लो जो करना है, हम तो रशिया से ही खरीदेंगे। उसे प्यार से ही समझाया जा सकता है, क्योंकि देखिए हर कंट्री ना कहीं अमेरिका पे डिपेंड करती है। इवन आप एग्जाम्पल ले लो जीपीएस का, हर बंदा डेली लाइफ में उसको यूज कर रहा है, तो वो किसका है? वो भी अमेरिका का ही है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि देखिए, आप जब लेके आए थे ना अपना कार्डसा एक्ट, आपके एक्ट लाने से पहले ही हम रशिया के साथ डील कर चुके थे S-400 से रिलेटेड। इसलिए आप हमें जो इस कार्डसा एक्ट के अंदर जो आप हमारे पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हो ना, आप मत करो, क्योंकि हमारी डील तो पहले हो चुकी थी। अब देखते हैं कार्डसा एक्ट क्या है। तो कार्डसा की फुल फॉर्म है द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। देखिए, इसमें इसने प्रॉपरली लिख रखा है कि अमेरिका का कोई भी दोस्त अगर अमेरिका के किसी दुश्मन के साथ कोई डिफेंस डील करेगा ना तो अमेरिका के पास पावर है कि वो उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। अब देखते हैं लॉयड ऑस्टिन की ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से ये सारा का सारा टॉपिक न्यूज़ में आ चुका है। तो देखिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी और इंडिया के कुछ पत्रकारों ने इनसे पूछा कि अगर हम S-400 लेते हैं रशिया से तो क्या आप इंडिया पे सैंक्शंस लगाओगे। तो इन्होंने बोला, देखिए अब ये इंडिया में थे उस टाइम पे तो इन्होंने मना ही करना था, लेकिन इन्होंने साथ में एक बात और बोली कि आपका अभी तक एग्रीमेंट हुआ है, आपने अभी तक लिया नहीं है। तो इसी वजह से ना लोगों के दिमाग में ये आ चुका है कि भाई अगर ले लेंगे इससे मतलब क्या था, कि इसका मतलब ये है कि अगर हम डिलीवर कर लेते हैं उसको S-400 को तो क्या उसके बाद सैंक्शंस लगाएंगे हमारे पे। अब देखते हैं S-400 डील क्या थी। तो देखिए, 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में डील हुई थी। इंडिया ने बोला था कि भाई हमें आपकी जो S-400 मिसाइल है वो चाहिए। अब हमें चाहिए क्यों थी? तो देखिए, किसी भी कंट्री का ना डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये ना एक डेटरेंस का काम क्रिएट करता है बाकी कंट्रीज को। डेटरेंस मीन्स आप ऐसे समझिए कि कोई हम पे अटैक करने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि करें कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स पड़ रखे हैं। जैसे मानो अब कोई भी अगर मिसाइल से अटैक करता है, कोई एयरक्राफ्ट अटैक कर रहा है, कोई ड्रोन के थ्रू कर रहा है ना, तो ये 400 किलोमीटर दूर से ही ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। S-400 ना सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो देखिए, ये भी याद रखना, क्योंकि ना ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो S-400 है सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है कि सरफेस टू सरफेस है। तो ये सरफेस टू एयर है और ये रशिया का अभी तक का मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ना ये मिसाइल जो था ये इंडिया को 2020 में डिलीवर हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो गए, इस वजह से ये अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया। इवन इस एक्ट के खिलाफ ना जो हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे। इन्होंने बोला था कि जो ये कार्ड्स है ना ये अमेरिका का लॉ होगा, ये हमारा लॉ नहीं है, ना ही ये यूनाइटेड नेशन का लॉ है कि भाई इंटरनेशनल लॉ आया है कोई तो हमें एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या कभी अमेरिका ने किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगाए भी हैं कि बस वो ऐसे ही बोल रहा है। तो देखिए, इसी साल जनवरी महीने में टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने।
अब ये सैंक्शंस क्यों लगाए? क्योंकि टर्की और रशिया के बीच में भी ना इसी तरह का एग्रीमेंट हुआ था S-400 मिसाइल को लेकर, जिसकी की फर्स्ट डिलीवरी जो थी ना वो इस मंथ के जनवरी महीने में रशिया ने टर्की को दे दी। इसी वजह से यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए। तो यही डर कहीं ना कहीं इंडिया को सताने लग पड़ा। इंडिया क्या, और कंट्रीज को भी सताने लग गया कि अगर हम किसी और कंट्री से कोई डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं तो क्या अमेरिका सच में सैंक्शंस लगा देगा। इवन उस टाइम पे जो अमेरिका के सेक्रेटरी थे माइक पॉम्पियो, इनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी कि देखिए अमेरिका जो है ना वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा ऐसी चीज़ों को। अगर कोई रशिया के साथ डील करेगा तो हम उस पर बेझिझक उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि जो यूएसए बार बार धमकी देता रहता है ना इंडिया को, इसके अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आज की डेट में अमेरिका को किसी कंट्री से डर लगता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है, क्योंकि ना अमेरिका के मन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि अगर उसे अपनी नंबर 1 पोजीशन हमेशा बना के रखनी पड़ेगी ना तो चाइना को कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती हैं। तो देखिए अब अमेरिका चाहता है चाइना को कंट्रोल करना, बट बिना इंडिया की हेल्प के ये आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। और अगर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई डरे तो हमें अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमारा डिफेंस सिस्टम बिना रशिया की हेल्प के स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ये बात यूएसए को ना मान लेनी चाहिए। इवन ना एक ऑनलाइन पॉलिसी प्लेटफॉर्म है फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑन साउथ एशिया, जिसे पब्लिश करता है साउथ एशियन वॉइसेस। देखिए इसमें लिखा गया था कि अब वो टाइम आ चुका है कि अमेरिका को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप को। अब हम देखते हैं कि रशिया इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए रशिया को ना वैसे भी इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड बोला जाता है। कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो जाए रशिया हमेशा इंडिया का साथ देता है। ये हम पुराने टाइम से भी देखते आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, हम सबसे ज़्यादा वो रशिया से ही खरीदते हैं। अगर हम अमेरिका के रेट्स के साथ कंपेयर करें ना तो रशिया जो है वो इंडिया को बहुत ही सस्ते दाम पे इक्विपमेंट प्रोवाइड कर देता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रशिया है वो हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी देता है। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो हमने S-400 मिसाइल ले लिया रशिया से, तो वो ये मिसाइल तो देगा लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बताएगा कि आप अगर कल को इसे अपनी कंट्री में बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए आपको अगर आप ये कंट्री में बनाना चाहते हो। तो देखिए इससे कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को भी हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस सिस्टम होती है कि हम अपने डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ही बना रहे हैं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, हर चीज़ में बेनिफिट होता है इस चीज़ को। लेकिन अगर हम अमेरिका को देखें तो वो जल्दी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता किसी भी कंट्री को। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।